नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले गाइस, गला थोड़ा ख़राब है तो उसके लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा। अब कैम्स रेडी फॉर 50% रिटर्न, क्योंकि देखिए कैम्स के ऊपर अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, एग्जैक्टली 1 महीना पहले जब कैम्स के नंबर्स आए थे Q1 के, मैंने उस समय वीडियो बना के कहा था कि जो एक आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी है वो वापस से आपको आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूँगा वो, और कंपनी का जो एक आप कह सकते हैं सबसे बड़ा जो यूएसपी अब लगातार निकल के आ रहा है वो है इनका नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस। और हमेशा आप कह सकते हैं पिछले 2-3 वीडियो में जो मैंने कैम्स के ऊपर बनाए हैं, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस उसी में था। कंपनी जिस तरह से लगातार नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, इतना ही नहीं, कंपनी ने जो अभी गाइडेंस दी है और ब्रोकरेज हाउसेस का जो एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अल्ट्रा पॉजिटिव स्टांस है, वो स्टॉक को एक तेज़ी की ओर लेकर के जा रहा है। तो यदि आप कैम्स में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, प्लस कई निवेशक कैम्स में बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके हिसाब से मैं जब भी बात करता हूँ कैम्स के ऊपर, कैम्स एक घटिया स्टॉक है, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि भाई क्यों ये घटिया स्टॉक नहीं है और इस स्टॉक का नज़रिया क्यों अन्य स्टॉक से अलग होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। शॉर्ट में सब चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों, कोई बहुत लंबा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई अब वापस से चर्चा करते हैं दोस्तों कैम्स के ऊपर। देखिए Q1 के नंबर्स आते हैं, सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है कैम्स के लिए वो ये है, कंपनी ये कहती है कि 6 में से 4 जो नए म्यूचुअल फंड मैंडेट हैं वो हमने जीते हैं। इनमें से जो 2 बड़े म्यूचुअल फंड मैंडेट इनको मिलते हैं वो एंजल वन और एक और है दोस्तों टोरस ओरियो फंड, इन दोनों के मैंडेट इनको मिलते हैं। और कंपनी का जो फिनोमिनल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मार्केट लीडरशिप का, आरटीए आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड आरटीए में, वो लगातार जारी रहता है। कंपनी जो Q1 के नंबर पेश करती है उसमें ओवरऑल जो चीज़ें दोस्तों, खासकर कि नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी आपको तरक्की देखने को मिलती है। और कंपनी ये साफ कहती है कि जो मैक्रो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है हमारे नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस पे। और आने वाले समय में जो कंपनी ने आप कह सकते हैं कुछ दिन पहले ही एक गाइडेंस जो दी है, जिस कारण एक बड़ी रैली आपको कैम्स में देखने को मिली, उनका साफ कहना है कि नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है दोस्तों वो मीडियम टर्म में 20% की दर से बढ़ेगा। लेकिन मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा खुश होने की हमको ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रेशियो नहीं है दोस्तों कैम्स का रेवेन्यू में। आपको एक बात अभी भी समझनी पड़ेगी, आज भी कैम्स का 90% रेवेन्यू वो म्यूचुअल फंड बिजनेस से आता है, और वो जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है वो लगातार ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। और जो नॉन म्यूचुअल फंड की मैं लगातार चर्चा कर रहा ना, वो आज भी आने वाले समय में एटलीस्ट 2 से 3 साल और लगाएगा एक सिग्निफिकेंट रेशियो को कमाने के लिए दोस्तों। लेकिन हाँ, जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उसमें वो अपने आप में फिनोमिनल है। कंपनी का ये मानना है कि भाई सिर्फ 10% जो हमारा रेवेन्यू है अभी नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस से आता है, और वो जो सेक्शन है वो मीडियम टर्म में लगभग 20% की दर से बढ़ने वाला है। ठीक है। और कईयों का कहना रहता है, जिनको नहीं पता, मैंने कई बार ये चर्चा की है कि आखिर कैम्स का नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस क्या है। देखिए कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी जिसके ऊपर मैंने बात भी की थी कि जो अब एनपीएस है दोस्तों, भारत सरकार की जो स्कीम है, उसका जो आप कह सकते हैं सीआर, जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है सीआरए, उसका भी इन्हीं को मिला था आप कह सकते हैं ऑर्डर। इतना ही नहीं, कैम्स पे प्लस जो एआईएफ है दोस्तों, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, और पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, इन तमाम के आरटीए भी इन्हीं के पास है दोस्तों। ठीक है। और ये लगातार जो बिजनेस है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, तो कैम्स दोस्तों देखिए, एक तरफ म्यूचुअल फंड उसका बढ़ रहा है, दूसरा नॉन म्यूचुअल बिजनेस भी लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। लेकिन जो कैम्स की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे बड़ी मजबूती है दोस्तों, ये है आरटीए कंप्लाइंस। आप जिस प्रकार का इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो अपने आप में बहुत शानदार है दोस्तों। ठीक है। बीच बीच में कुछ 2-4 बड़े आप सकते हैं एजेंसीज आई, जिस कारण ये बहुत चर्चा हुई कि भाई लगातार मार्केट शेयर लूज करेगा, और स्टॉक एक बड़े दबाव के ऊपर भी निकला। और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा निवेशकों को परेशान भी की, और निवेशक बहुत ज़्यादा निवेशक कोई 3,000 सवा 3,000 रुपये में फंसे हुए हैं, और ये स्टॉक पिछले काफ़ी समय से एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज में रहा।
तो एक डिस्क्लोजर मैं आपको अभी से दे दूं दोस्तों कि मैं या मेरी फैमिली मेंबर इस स्टॉक्स में से निवेशित हो सकते हैं और ये कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और जब भी ये 2021 के आसपास आता है, एक छोटा मोटा एक्यूमुलेशन स्टॉक में करता रहता हूँ मैं। ये स्टॉक यहाँ से 5-10 गुना तुरंत हो जाए, उनमें से नहीं है। क्योंकि स्टॉक को जब आप देखेंगे ना, एक समय में निचले स्तरों से जो इसने 2020 के आसपास बनाया था, वहाँ से इसे उतना ज़्यादा भगा दिया गया, ओवर वैल्यूड कर दिया गया। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब कोई स्टॉक इतना ज़्यादा भाग जाता है ना और एक बड़ा क्रैश होता है, तो फिर स्टॉक बड़े कंसोलिडेशन फेज में आ जाता है। और कैम्स वही चीज़ दिखा रहा था। कंपनी के बट फंडामेंटल में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है। लगातार कंपनी अपने कंप्लाइंसेस में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लगातार कंपनी नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस में अपने आप को बढ़ा रही है। और एज ए निवेशक आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वो कंपनियां जो बहुत ज़्यादा एसेट लाइट मॉडल में काम करती हैं, वो कंपनियां जहां पर बहुत ज़्यादा कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनियां जो पिछले काफ़ी समय से काफ़ी शानदार तरीके से अपना कंप्लाइंस रिकॉर्ड रखी हैं। और याद रखिएगा, ये वो जगह है ना जहाँ बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी रहती है इस बिज़नेस में। तो ये तमाम चीज़ें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है और आप एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो ऐसे में स्टॉक में गिरावट के समय खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। करेंटली अगर आप मुझसे कैम्स में पूछेंगे तो देखिए, अब ना यहाँ से हर 100-200 रुपये के बाद एक बड़ा रेजिस्टेंस है। और देखिए, जब बड़ा रेजिस्टेंस है प्लस अब यहाँ से बाजार भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है, तो यहाँ से कोई बहुत बड़ा निवेश इकट्ठा करना मुझे सही नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, हाँ, एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। करेंटली मैं अब पर्सनल अपनी बात करूं तो मैं तो गिरावट का इंतज़ार करूंगा दोस्तों। आएगी तो फिर एक न्यू चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत ही आप कह सकते हैं धीरे धीरे। क्योंकि कुछ होते हैं दोस्तों स्टॉक्स जिसमें आप कह सकते हैं खरीदारी SIP मोड में की जाती है। कुछ स्टॉक्स होते हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत ही छोटे समय के लिए कह सकते हैं ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल ट्रेडिंग की जाती है। कैम्स में मैं कोशिश करता हूँ कि भाई गिरावट हो और एक्यूमुलेशन मैं पोर्टफोलियो में अपने या मेरी फैमिली मेम्बर के स्टॉक को रखता हूं दोस्तों। और देखिए, करेंटली मोतीलाल ओसवाल ने भी एक काफ़ी अच्छी रिपोर्ट निकाली, इसके ऊपर टारगेट 2800 रुपये का दे दिया। और वो भी इसी बात को लेकर के पॉजिटिव हैं कि आने वाले समय में जो नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस हैं वो काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। जो मैक्रो एनवायरनमेंट इन्हें बहुत शानदार टेलविंड देता है, आने वाले समय में वो बहुत अच्छी बढ़ोतरी करने वाले हैं। और आपको बताऊं तो सिर्फ मोतीलाल ओसवाल नहीं दोस्तों, कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ ने भी जो पहला टारगेट अपना रखा था मात्र 21, आप कह सकते हैं जो पहला टारगेट मात्र 2200 रुपये का रखा था, उसे बढ़ा करके अब 2600 कर दिया है और टारगेट वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो टारगेट की बजाय मैं हमेशा कहता हूँ उनके रीज़न को देखें, तो रीज़न सेम है। आने वाला समय ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी। जो नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, कंप्लाइंसेस बहुत अच्छा है, कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी मजबूती से टिका हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, Q1 के नंबर्स में भी जो इन्होंने बात कही कि 6 में से जो 4 म्यूचुअल फंड मैंडेट है वो इन्हें ही मिला RTA के। तो आप समझ सकते हैं कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये जो ऐसी कंपनीज हैं ये आपके कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। प्लस कंपनी डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है दोस्तों। तो आपको एक्यूमुलेशन करना है, आराम आराम से इसमें खरीदारी करनी है और थोड़ा लॉन्ग टर्म का विजन रखना है दोस्तों। कैम्स शॉर्ट टर्म के लिए ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। अगर शॉर्ट टर्म की आप सोचेंगे तो पर्सनली मैं बता दूं कि मुझे कैम्स शॉर्ट टर्म के लिए उतना अच्छा लगता नहीं दोस्तों। और वो स्टॉक जो लगातार अच्छे नंबर्स दे रहा हो, वो स्टॉक जो लगातार ग्रोथ की जर्नी दिखा रहा हो, लेकिन स्टॉक ज़्यादा भागा ना हो, उसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। क्योंकि जब वो एक ब्रेकआउट देता है ना, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा, तो स्टॉक कहाँ जाकर के ऊपर रुकेगा ये किसी को नहीं पता। और मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ जब स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा गिर रहा हो तब ना खरीदें उसको जल्दी से, क्योंकि वो कहाँ जाकर रुकेगा, कहाँ बॉटम बनाएगा ये किसी को नहीं पता। और इसीलिए जब स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चलने लग जाए तो खरीदारी करने से बचे। आप देखेंगे कि रेलवे के जो स्टॉक्स हैं अब हर कोई उस पर खरीदारी करने की कोशिश कर रहा है, जबकि स्टॉक ने इतने ज़्यादा मौके दिए थे एक्यूमुलेशन के, इतने समय तक स्टॉक चले ही नहीं थे। वहाँ पे जो निवेशक खरीदारी नहीं करना चाहते सिर्फ इसलिए कि अब न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है वो आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे आज भी एक चीज़ लगती है कि रेलवे के स्टॉक का बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन वो इसी कंटिन्यूटी के साथ बढ़ेगा। वो 3-4 फोल्ड एक साथ में हो जाए ऐसा नहीं होने वाला। तो इसीलिए दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि जब आपको मौका मिल रहा है एक्यूमुलेशन करने का, प्लीज़ अच्छे स्टॉक को अपने कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करें। ठीक है, तब आप कह सकते हैं तब निवेश करने की ना सोचे जब स्टॉक अपने स्तरों से 30, 40, 50% भाग जाए, 100% भाग जाए दोस्तों। ठीक है, तो
यही एक चर्चा कैम्प के साथ करनी थी। मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगती है। करेंटली आप देखेंगे तो 3000 एक ह्यूज रेजिस्टेंस है, 3300 उसके पास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, 3500 एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस लगता है। कैसे तोड़ेगा ये हमको देखना पड़ेगा, कि ऑलरेडी बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर है दोस्तों। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप किसी अन्य स्टॉक में आपको कमेंट आप कह सकते हैं चर्चा करानी है, या एक शॉर्ट एनालिसिस या कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं चाहूँगा कि वो वीडियो आपके साथ बना सकूँ दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों। जय हिंद।